ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव असिलपुर में 5 मार्च 2021 को एक शाम शाह फहद ताहिर के नाम जश्न शादी के उन्वान से एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनेकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे उस्ताद शायर जमील मजहर सियानवी साहब। मेहमान खुसूसी रहे अदब नवाज शख्सियत बाबू मुनकाद अली साहब, सीनियर बसपा लीडर। मुशायरा कन्वीनर रहे मशहूर नाजिम मुशायरा व शायर कारी हसनैन दिलकश और मुशायरे के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर नदीम रमजी साहब। दोस्तों, ये मुशायरा जो शाह फहद साहब की अक़द मसनूआ के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है, बड़ा खूबसूरत मुशायरा है। जब सियानवी जैसा उस्ताद शायर, बड़ी शख्सियत इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मोहतरम बाबू मुनकाद अली साहब की मौजूदगी से इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ है। नौफिल रोमानी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। नौफिल साहब जो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और बड़ा काम है उनका तारीख़ के हवाले से, जिस तरह कारी हसनैन दिलकश ने बताया था। राकेश मिश्रा तूफ़ान साहब और बहुत से हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और ये बहुत बाद में मालूम हुआ कि हाजी इदरीस साहब जो ज़ाहिर है कि सब मिल वालिद मोहतरम हैं, तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं आपको कि आपकी जो तमाम साहबजादगान हैं वो अपनी अपनी जगह एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। तो इस वक्त नौफिल साहब इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन महफिल और हाज़रीन मुशायरा सरज़मीन असीलपुर, ये बड़े अफसोस की बात है कि असीलपुर की सरजमीन पर ऑल इंडिया लेवल का जिस तरह का ये मुशायरा हो रहा है, और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शायर उर्दू गज़ल, उर्दू लिटरेचर और उर्दू अदब में एक इस तरह की पहचान रखते हैं कि जिनको हम सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न पर जिनका हम दीदार करते हैं, जिनको सुनते हैं, वो यहाँ डाइस पर मौजूद हैं और वो शेर पढ़ रहे हैं, आप दाद नहीं दे रहे। अफसोस की बात है। एक शायर के लिए पैसा दौलत नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सामाइन की ऑडियंस की सिर्फ दाद चाहिए। तारीख के हवाले से एक बहुत अहम बात मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदुस्तान में जो बाकायदगी के साथ उर्दू मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ, वो मुगलिया सल्तनत के आखिर में बहादुर शाह जफर की मौजूदगी में लाल किले से शुरू हुआ। और उस बात को सुनिए जिसको मैं बता रहा हूँ कारी साहब के हवाले से, कि बहादुर शाह जफर के ज़माने में, जिस ज़माने में लाल किले में मुशायरे मुनाकिद होते थे, वहाँ एक साहब असीलपुर के भी एक बुजुर्ग वहाँ थे जो लाल किले में उन मुशायरों की निस्बत को अटेंड करते थे। ये 1857 के तारीख के हवाले से हमने इन सोर्सेज को हमने पढ़ा है, आपको पता नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ इस बात को। हमारे सीओ साहब ने, जनाब डॉक्टर राकेश मिश्रा तूफान साहब ने जो शेर पढ़े, उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे कारी साहब की ये एक जादू और इनकी करामत है कि जहाँ एक पुलिस के इतने बड़े आईपीएस रैंक के अधिकारी का एक सीआरपीसी और आईपीसी से ताल्लुक होता है, उन्होंने अपनी गज़ल में ऐसे ऐसे उर्दू के अल्फाज आपके सामने बयान किए हैं कि जिनको समझने के लिए हमें डिक्शनरी की ज़रूरत है। बड़े फख्र की बात है। और मुझे ताज्जुब है कि जिस आदमी के दिल में उर्दू अदब का दिल धड़कता है, वो पुलिस की नौकरी कैसे करेगा। आपने बशीर बदर का वो शेर सुना होगा कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं और उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। हमारे उस्ताद शायर जनाब जमील मजहर सियानवी साहब यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान में उर्दू अदब में इतना बड़ा मकाम रखते हैं, मेरे उस्ताद हैं, कि आप जहाँ जिस वक्त तशरीफ फरमा होते हैं, उर्दू गज़ल, उर्दू अदब और उर्दू रेख्ता, वहाँ सारे का सारा पूरे हिंदुस्तान का उर्दू अदब वहाँ मौजूद होता है। आप उसकी ज़मानत हैं। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब बाबू मुनकाद अली साहब
जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों की रौनक और जीनत बन चुके हैं, जो कदरदाने सुखन हैं और शायरों के एक बहुत बड़े मतलब हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे शायरों के सरपरस्त भी हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। तो जनाब जमील मजहर सियानवी साहब के लिए और आली जनाब बाबू मुनखाद अली साहब के लिए हजरत जिगर मुरादाबादी का मैं ये शेर पढ़ूंगा कि यादों की बारात चली है, यादों की बारात चली है, आ भी जाओ रात चली है, और तुम जिस रास्ते से भी गुजरे सारी दुनिया साथ चली है। और हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब शादाब मोइन साहब, जितना खूबसूरत नाम है उतनी ही खूबसूरत शख्सियत हैं और उतनी ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। बहुत बहुत हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं। मेरे पढ़ने का मौका नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि हुक्म हुआ है तो मैं उसकी तामील करते हुए पहले 2-3 क़िते आपके सामने रखूंगा और एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जी मेरी गुजारिश है अहले अदब से और हज़रत उस्ताद जी के तू मजहबों की हकीकत समझ नहीं पाया, इंसान और इंसानियत ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, उससे मेरा खिताब है ये कि तू मजहबों की हकीकत समझ नहीं पाया या तुझको खुद वो कोई रोशनी दिखा न सके। तू मजहबों की हकीकत समझ नहीं पाया या तुझको खुद वो कोई रोशनी दिखा ना सके। ये इल्म फन ये तेरे फलसफे कदीम व जदीद क्यों आज तक भी तुझे आदमी बना ना सके, क्यों आज तक भी तुझे आदमी बना ना सके। एक और शेर में मैखाने की निस्बत से आपके सामने किता में पेश कर रहा हूँ कि बिन पिए ऐसे चल रहा हूँ मैं, बिन पिए ऐसे चल रहा हूँ मैं, जैसे गिरकर संभल रहा हूँ मैं, बिन पिए ऐसे चल रहा हूँ मैं, जैसे गिरकर संभल रहा हूँ मैं, फिर भी दावा है पारसाई का मैं कदे से निकल रहा हूँ मैं, फिर भी दावा है पारसाई का मैं कदे से निकल रहा हूँ मैं। और मोइन शादाब साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे उस्ताद मोहतरम जमील मजहर सियानवी साहब यहाँ मौजूद हैं। उर्दू अदब में गज़ल नज़म और अशार के मामले में एक सिन्फ होती है रुबाई, जो उर्दू अदब और उर्दू उस्तादों के मुताबिक उर्दू अदब की वो सबसे ज्यादा कठिन और मुश्किल सिन्फ मानी जाती है रुबाई। तो एक ये रुबाई मैं अपने मोहतरम हजरत जमील मजहर सियानवी साहब के कदमों के वसीले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रुबाई हजरत इरशाद के फिर भी दावा है पारसाई का मैं कदे से निकल रहा हूँ मैं, कि दूध जैसी सफेद चांदनी रात, दूध जैसी सफेद चांदनी रात छिड़ गई आज तेरे हुस्न की बात। दूध जैसी सफेद चांदनी रात छिड़ गई आज तेरे हुस्न की बात। गर्ज के सुबह के होते होते हो गया किस्सा हुस्न यूसुफ मात। गर्ज के सुबह के होते होते हो गया किस्सा हुस्न यूसुफ मात। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने बड़े भाई वारिस वारसी साहब का, जिन्होंने मुशायरे के मूड और माहौल को संजीदगी और दानिशमंदी की तरफ मोड़ा है। तो उसी सिलसिले में गजल का नहीं आप मेरे बड़े भाई हैं, उसी निस्बत से मैं गजल का एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा। वाह जी के ओस होगी फूल होगा खार होगा मैं नहीं। जी कारी साहब, ओस होगी फूल होगा खार होगा मैं नहीं, जब बहार आएगी तो गुलजार होगा मैं नहीं। नेचर है शेर में कि ओस होगी फूल होगा खार होगा मैं नहीं, जब बहार आएगी तो गुलजार होगा मैं नहीं। और शादाब साहब शेर देखिए, शेर देखिए कि मत सजा ए ताजिरे नादा मुझे बाजार में, मत सजा ए ताजिरे नादा मुझे बाजार में, इस तरह रुसवा तेरा बाजार होगा मैं नहीं, इस तरह रुसवा तेरा बाजार होगा मैं नहीं। और एक शेर ये भी देखिए कि जिसकी चीखों ने न सारे शहर को सोने दिया, जिसकी चीखों ने न सारे शहर को सोने दिया, मुझसे बढ़कर ही कोई बीमार होगा मैं नहीं, मुझसे बढ़कर ही कोई बीमार होगा मैं नहीं। और आखिरी
शेरी मुलाजा फरमाइए कि और हासिल गजल भी शेर है इस गजल का कि मुझसे बढ़कर ही कोई बीमार होगा मैं नहीं, और तेरी जानिब से बढ़ा था दोस्ती का हाथ भी। जी हजरत जी, तेरी जानिब से बढ़ा था दोस्ती का हाथ भी, दुश्मनी को भी तू ही तैयार होगा मैं नहीं। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम नौफिल रोमानी साहब, बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने की और बहुत उम्दा शायरी से भी नवाजा। और ये वाकई ये जानकर आप सब लोगों को खुशी हुई होगी, मोहल्ला में मुशायरे हुआ करते थे बहादुर शाह जफर के ज़माने में, तो उसमें बड़े सिलेक्टेड बड़े मुंतखब सामीन होते थे। तो उसमें इन्होंने बताया कि असीलपुर के भी कोई साहब मुशायरा सुनने जाते थे। तो असीलपुर तो वाकई इसकी तो पूरी मट्टी में, इसके लहू में जो है वो अदब और शायरी दौड़ रही है। बहुत अच्छे शेर थे आपके रोमानी साहब, हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप शायरी भी सुनाएंगे, वरना मैं आपका उसी हिसाब से तारुफ कराता। आप इज़हार ख्याल के लिए आपको आना था, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं कि शायरी कोई मामूली फन नहीं है, ये तो जमहूरियत की बरकत है। जिस तरह जिक्र हुआ कि शायरी सिर्फ दरबारों में और बहुत पढ़े लिखे लोग सुना करते थे, लेकिन ये जमहूरियत के बाद ऐसा हुआ कि शायरी आम लोगों तक पहुंची और आम लोग भी उसमें शामिल हुए। हमारे बहुत से शोरा का भी कसूर रहा है कि वो सामईन को अपनी सतह पर नहीं लाए, बल्कि हमारे बड़े बड़े शोरा कसूरवार हैं, गुनाहगार हैं, वो एतराफ़ भी करते थे कि हम पब्लिक की सतह पर आ गए थे। तो उससे शायरी का बड़ा नुकसान हुआ। हमारे बहुत से दोस्त, बड़े नादान दोस्त, जो शायरी नहीं होती उसको शायरी समझ लेते हैं, और जो शायरी होती है वो उनके सरों से गुजर जाती है। तो इसमें कसूर हमारा है, हमारे शोरा का भी है, तालीमी इदारों का भी है। लेकिन बहरहाल हर बस्ती में बहुत से बाज़ौक़ लोग पैदा होते हैं। आइए